हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रिंस मूवी एक्सप्लेनेशंस। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होने के कारण कुछ ऐसा करता है जिससे वह न सिर्फ पॉपुलर बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक भी बन जाता है। ये मूवी यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है और एक रियल लाइफ पर्सन पर बेस्ड भी है। इस मूवी के डायरेक्टर हैं डेविड फिंचर और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। मूवी शुरू होती है 19 साल के एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम है मार्क जुकरबर्ग। मार्क अपनी गर्लफ्रेंड एरिका के साथ बार में बैठा है और इन दोनों के बीच बहस चल रही होती है। मार्क को अपनी गर्लफ्रेंड पर शक होता है कि जिस बार में वो लोग बैठे हैं उसके बाउंसर के साथ वो सो चुकी है, इसीलिए उन दोनों को उस बार में जाने दिया गया। एरिका इस बात पर बहुत गुस्सा होती है और मार्क को समझाते हुए कहती है कि वो बस उसका अच्छा दोस्त है, पर मार्क नहीं मानता और आखिर में एरिका गुस्से में मार्क से ब्रेकअप करके वहां से उसको खरी खोटी सुनाते हुए चली जाती है। मार्क भी बहुत गुस्सा होता है और वो भी परेशान होकर वहां से उठकर अपनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में चला आता है और इंटरनेट पर एक व्लॉग में अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बुरा लिखकर पोस्ट कर देता है। कुछ देर बाद उसका बेस्ट फ्रेंड एडुआर्डो वहां आता है और मार्क से पूछता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया क्या। मार्क कंफ्यूज्ड सा उससे पूछता है कि उसको कैसे पता चला, तो एडुआर्डो कहता है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि ये बात तो पूरे हॉस्टल को पता है। मार्क ने जो व्लॉग पोस्ट किया था उसे सब ने पढ़ लिया था और सब उसके ब्रेकअप के बारे में जान गए थे। यही सब बातें करते हुए मार्क के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिस पर यूनिवर्सिटी की हर लड़की की फोटो डाली जाए और सब उनकी ब्यूटी के अकॉर्डिंग उनको उस साइट पर रैंक करें। पर दिक्कत ये थी कि हर लड़की की फोटो मिलेगी कैसे। मार्क को कंप्यूटर और इंटरनेट की बहुत नॉलेज थी, तो वो दिमाग लगाता है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वर ही हैक कर लेता है। वहां से वो सारी लड़कियों की फोटो और बायोडाटा निकाल कर अपनी बनाई हुई साइट फेस मैश पर डाल देता है। कुछ ही समय में वो साइट बहुत पॉपुलर हो जाती है। ये सब लोगों के लिए नया था, इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग मार्क की साइट पर विजिट करने लगते हैं, जिस वजह से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वर क्रैश हो जाता है। जल्द ही यूनिवर्सिटी वालों को मार्क के डाटा चुराने और सर्वर के क्रैश होने के पीछे भी उसके होने का पता चलता है और इस कारण से मार्क को 6 महीने के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। उधर फेस मैश की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जाती है, जिसे देखकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे 2 जुड़वा भाई कैमरॉन और टायलर को ये आइडिया सूझता है कि क्यों ना मार्क की हेल्प लेकर एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिस पर लोग अपने अपने सोशल अकाउंट बनाएं, उस पर खुद ही फोटोज वगैरह डालें और एक दूसरे से कनेक्ट हों ऑनलाइन। ये आइडिया वो अपने बिजनेस पार्टनर दिव्य नरेंद्र के साथ डिस्कस करके मार्क को बुलाते हैं और उसे अपने आइडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट जिसका नाम वो हार्वर्ड कनेक्शंस रखना चाहते थे उसके बारे में बताते हैं। मार्क को भी उनका आइडिया काफ़ी पसंद आता है और वो उनके साथ काम करने को तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपनी वेबसाइट का नाम हार्वर्ड कनेक्शंस की जगह द फेसबुक सोचता है और इस आइडिया के बारे में वो अपने दोस्त एडुआर्डो को भी बताता है। उसके दोस्त को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और उन दोनों के बीच में ये डील होती है कि वो दोनों $1000 लगा के अपनी कंपनी खोलेंगे, जिसमें 70% मार्क का और 30% उसके दोस्त एडुआर्डो का शेयर होगा। एडुआर्डो भी इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है और कंपनी के नाम बैंक में अकाउंट खोलकर $1000 अपनी तरफ से डाल देता है। वहीं मार्क पूरी लगन और जोश के साथ वेबसाइट पर काम करने में लग जाता है। कुछ समय बाद कैमरॉन और टेलर ईमेल करके मार्क से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। वो दोनों भाई उसे कई मेल्स भेजते हैं, लेकिन मार्क उनको इग्नोर करता है और उनके मेल्स का कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद जब वो दोनों जुड़वा भाई देखते हैं कि उनके आइडिया से क्रिएटेड साइट काफ़ी पॉपुलर हो चुकी है और उन्हें इसमें मार्क ने शामिल तक नहीं किया,
तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मार्क को धोखेबाज समझने लगते हैं। इसी गुस्से में आकर बदला लेने के लिए वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर से मार्क की कंप्लेन करते हैं और द फेसबुक की साइट का आइडिया अपना बताते हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई प्रूफ ना होने के कारण उनकी बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। कंप्लेन करने के बाद भी कुछ ना होने के कारण वो सोचते हैं कि अब हम मार्क पर कोर्ट में केस फाइल करेंगे। उधर मार्क और एडुआर्डो मिलकर द फेसबुक को और बेहतर बनाने में लगे होते हैं और उससे पैसे कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं। इसी बीच मार्क और एडुआर्डो को मुलाकात शेन पार्कर से होती है। शेन पार्कर भी कंप्यूटर और इंटरनेट वगैरह की अच्छी नॉलेज रखता था। उसने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई थी जिससे कोई भी किसी भी गाने को फ्री में डाउनलोड कर सकता था, जो कि बिल्कुल इलीगल था। इसी वजह से उस पर कई म्यूजिक कंपनीज ने केस कर रखे थे। शेन पार्कर बहुत ही मतलबी और फ्रॉड किस्म का शख्स था। साथ ही साथ वो ड्रग्स भी लेता था। उस पर फ्रॉड करने के केसेस चल रहे थे। मुलाकात के दौरान पार्कर मार्क और एडुआर्डो से उनकी कंपनी और उससे होने वाले प्रॉफिट के बारे में पूछता है, जिस पर एडुआर्डो उसे कुछ इन्वेस्टर्स की कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के बारे में बताता है। पार्कर उन्हें अपनी कंपनी कैलिफोर्निया शिफ्ट करने का सुझाव देता है ताकि वो लोग और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। पार्कर का सुझाव और बातें मार्क को पसंद आती हैं, पर एडुआर्डो इससे खुश नहीं होता और जाते जाते पार्कर मार्क को एक और सुझाव दे जाता है कि उसे द फेसबुक से दा हटाकर सिर्फ फेसबुक रखना चाहिए। वो ज्यादा कूल लगता है। मार्क को उसका आइडिया पसंद आता है और वो द फेसबुक से साइट का नाम बदलकर सिर्फ फेसबुक रख देता है। कुछ वक्त बाद मार्क कैलिफोर्निया शिफ्ट होने का प्लान करता है बिना अपने दोस्त एडुआर्डो के। एडुआर्डो इस बात पर नाराज तो बहुत होता है, पर आखिर में मान जाता है और उनके बीच फिर से ये डील होती है कि एडुआर्डो वहीं न्यूयॉर्क में रहकर कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा और मार्क कैलिफोर्निया जाकर नया ऑफिस खोलेगा और वहां से सारा काम संभालेगा। मार्क कैलिफोर्निया जाकर ऑफिस खोल लेता है जिसमें वो सारे जवान कर्मचारियों को रखता है, जिससे ऑफिस में काम और मस्ती दोनों होती रहें और कोई बोर ना हो। इस तरह ऑफिस में कंपनी का काम बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच एक दिन जब मार्क के ऑफिस के बाहर बेल बजती है और मार्क दरवाजा खोलता है तो देखता है कि बाहर पार्कर खड़ा था। मार्क आज इसी के आइडिया के कारण कैलिफोर्निया में था। मार्क पार्कर को अंदर बुलाता है और अपने ऑफिस में पार्कर का स्वागत करता है, जहां पार्कर देखता है कि उस ऑफिस में बहुत ही अच्छा माहौल था। सब खुश होकर मस्ती के साथ साथ अपना काम भी कर रहे थे। मार्क पार्कर को उसकी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, जिसे पार्कर खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों मिलकर काम करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब एडुआर्डो कैलिफोर्निया मार्क के ऑफिस पहुंचता है तो वहां दरवाजा खोलने पार्कर आता है, जिसे देखकर एडुआर्डो चौंक जाता है कि पार्कर यहाँ क्या कर रहा है। वो गुस्से में अंदर आता है और मार्क से उसे एयरपोर्ट पर ना लेने आने का कारण पूछता है, जिसपे मार्क उसे कहता है कि वो काम में बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। और फिर जब एडुआर्डो मार्क से पार्कर के यहाँ होने का कारण पूछता है तो मार्क उसे बताता है कि अब वो भी कंपनी में है और कंपनी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहा है। एडुआर्डो पार्कर को कंपनी में लेने के कारण मार्क से नाराज हो जाता है और वो वापस न्यूयॉर्क चला जाता है। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो न्यूयॉर्क जाकर फेसबुक के नाम पर खुले बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा देता है। कुछ दिनों बाद एडुआर्डो के पास मार्क का कॉल आता है, जिस पर मार्क एडुआर्डो को बताता है कि उन दोनों की कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टर $500 मिलियन इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है। इस बात से एडुआर्डो बहुत खुश हो जाता है और फेसबुक के बैंक अकाउंट को दोबारा एक्टिव करवा देता है। मार्क एडुआर्डो को एक बार फिर से कैलिफोर्निया बुलाता है और इस बार जब एडुआर्डो कैलिफोर्निया मार्क के ऑफिस आता है तो देखता है कि यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था।
ऑफिस में अंदर आने पर एक लीगल एडवाइजर एडुआर्डो का स्वागत करता है और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने को बोलता है, जिसमें लिखा था कि अब एडुआर्डो का जो कंपनी में शेयर था वो 30% से घटाकर 0.3% कर दिया गया है। ये देखकर एडुआर्डो बहुत गुस्से में आ जाता है और बिना साइन किए अंदर ऑफिस में जाकर मार्क का लैपटॉप उठाकर नीचे पटक देता है, जिस पर मार्क काम कर रहा होता है। मार्क ये देखकर घबरा जाता है और बाकी भी ऑफिस के लोग सब उनकी तरफ देखने लगते हैं। एडुआर्डो मार्क से चिल्लाते हुए पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो इस कंपनी का को फाउंडर है और उसके ही शेयर को 0.3% कर दिया गया। मार्क कुछ कहता इससे पहले पार्कर एडुआर्डो को कहता है कि तुम्हें अब फेसबुक से निकाल दिया गया है। एडुआर्डो हैरानी से मार्क की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ उसके अकाउंट फ्रीज करवाने के कारण हुआ है। तभी पार्कर उसे जवाब देता है कि उसकी ऐसी स्टूपिड हरकत कंपनी थोड़े सहेगी। एडुआर्डो इस बार बहुत नाराज हो जाता है और मार्क से कहता है कि अब मैं तुमसे कोर्ट में मिलूंगा, अब मैं 30% नहीं बल्कि सब ले लूंगा। और इतना कहते हुए एडुआर्डो वहां से चला जाता है। मार्क इस बीच बिल्कुल शांत बैठा था। एडुआर्डो के जाने के बाद वो पार्कर को कहता है कि उसे एडुआर्डो से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और जो कुछ भी हुआ उसे उसका गिल्ट भी महसूस होता है। एडुआर्डो शांत नहीं बैठता और वो जुड़वा भाइयों कैमरॉन और टेलर के साथ मिलकर मार्क पर केस कर देता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भी मार्क के अंदर अपनी करनी को लेकर गिल्ट था, इसीलिए वो सुनवाई में ज्यादा कुछ नहीं बोलता और आखिर में कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि मार्क को दोनों जुड़वा भाइयों को $65 मिलियन देने होंगे और इसके बदले में दोनों जुड़वा भाई एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। एडुआर्डो को भी कुछ अमाउंट देकर सेटल कर लिया जाता है। साथ ही साथ एडुआर्डो का नाम फेसबुक पर को फाउंडर की पोजीशन पर रखने का भी ऑर्डर कोर्ट देती है। ये सब होने के बाद मार्क एक जगह जब अकेला बैठकर सब सोच रहा होता है और उसके अंदर एक गिल्ट की भावना भी भरी होती है, तभी वहां उसकी वकील आती है और उससे कहती है, मार्क तुम बुरे इंसान नहीं हो, बस तुम अपनी सोच बदलो। उसके जाने के बाद मार्क फेसबुक खोलता है और उस पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। इस सीन को दिखाते हुए मूवी एंड होती है और हम देखते हैं कि मार्क को अपनी की हुई गलतियों का पछतावा है और वह अपनी सोच बदलकर उन्हें सुधारने में लग गया है। मार्क जुकरबर्ग दुनिया का सबसे कम उम्र का बिलियनियर बना और उसकी बनाई फेसबुक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और मज़ेदार मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए। थैंक यू।